RK11 के खिलाड़ी जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण सजाएंगे, काफी विलंब हो चुका है। पारी की शुरुआत हो चुकी है। ओम प्रकाश है गेंदबाजी में 11 नंबर की जर्सी में, वहीं अभी वाजपेयी प्रारक छोर पे हैं। जमीनी प्रहार लगाया था कवर की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खाता खुलना शेष। मोन्टो और अभी की जोड़ी सलामी बल्लेबाज रिवर्स घूम के मारना चाहते थे, बॉल और बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था। ये अच्छा शॉट लगाया लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा, एक रन से खाता खुलता हुआ। ए बी इंटीरियर वर्ल्ड का, जिसके कप्तान है ए बी 17 नंबर की जर्सी में, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पे आए हैं। एक रनों से खाता खोला था। ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर एक रन। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला आज की रात्रिकालीन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता था RK11 ने, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ए बी इंटीरियर वर्ल्ड के बल्लेबाजों को कप्तान आए हैं पारी की शुरुआत करवाने, ए बी और मोन्टो। संतोष आए हैं पारी का दूसरा स्वयं के कोटे का पहला ओवर लेकर। सामने है ए बी, अभय है, माफ कीजिए, गेंदबाजी में। दूसरे ओवर की गेंदबाजी ले हमसे दूर वाले छोर से। सामने है ए बी। यार्कर लेन की गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला था, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ा था अभय ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शानदार गेंदबाजी RK11 के गेंदबाजों के द्वारा पूरी तरीके से बांध के रखा है। बल्लेबाजों को किसी प्रकार बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं।
ये अच्छा शॉट लगाया था स्ट्रेट की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे। आसान सा कैच थमा बैठे। ए बी 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। कप्तान थे अमन ने कैच लपका था, आसान सा कैच, पहला झटका लगता हुआ इंटीरियर वर्ल्ड को। राहुल यादव आए हैं अगले बल्लेबाज। 1 रन के कुल योग पे लगने वाला पहला झटका इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर को। आउट होने वाले बल्लेबाज कप्तान ए बी वाजपेयी थे। कुछ खासा योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए। आते ही रिवर्स घुमाया है। निश्चित ही रूप से 4 रन मिलेंगे और 4 रन का इशारा आया था मुख्य निर्णायक रेहान भाई का। तो अभी अभी पहली बाउंड्री लगी है राहुल यादव के बल्ले से। 4 रनों से खाता खोला था राहुल यादव ने। अब जाकर स्कोर में बढ़ोतरी हुई है, 5 रन पे जा पहुंचा है कुल योग। अच्छी गेंद थी यार, कल की गेंद थी, पहले ही बैठ गए थे बल्लेबाज राहुल। बॉलर बल्ले का कुछ संपर्क नहीं हो पाया था, पैरों पे पड़ी थी गेंद। 5 रन पे थमा हुआ कुल योग। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे ए बी, जो कि अभी पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। निश्चित ही रूप से धीमी गति की गेंद थी, यार्कर लेंथ की गेंद, पैरों पे पड़ी थी गेंद। लेग बाई का इशारा आया था मुख्य निर्णायक का। अतिरिक्त खर्च किया था गेंदबाज अभय सिंह, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद। ओवर की समाप्ति 6 रन 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे शानदार गेंदबाजी आर के 11 के गेंदबाजों के द्वारा। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला निश्चित ही रूप से अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी करती है इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर तो हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर जीत की ओर जाना है तो बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे, एक विशाल स्कोर खड़ा करना होगा। आर के 11 शानदार टीम मानी जाती है, बड़े बड़े प्लेयर इसमें उपस्थित हैं। बल्लेबाज रहमान जैसे बल्लेबाज उपस्थित चौके छक्के लगाते हैं और इनका होम ग्राउंड भी है। साजिद जैसे बल्लेबाज भी खेल रहे हैं, जो कि लगातार उनका होम ग्राउंड है। रोज सुबह इसी पिच पे प्रैक्टिस करते हैं। स्लिप की दिशा में खड़े हैं, अभी अभी दिखे मुझे। ये अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था फील्डर वहां मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। स्ट्राइक रोटेट की थी दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुंटो आ पहुंचे हैं प्रहारक छोर पे, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। एक गेंद का सामना किया था। पटकी हुई गेंद, सही नसीहत उठा के मारा है, निश्चित ही रूप से 6 होगा और सीमा रेखा के पार पहुंचाया। हालांकि दर्शक वहां उपस्थित थे, कैच नहीं ले पाए, लेकिन कैच में अभी इनाम आना बाकी है। अभी तक दर्शकों के लिए इनाम नहीं आया है। वैसे जावेद मेमन जी उपस्थित है, हमारे बड़े भाई रिजवान भाई भी हैं। मैच का आनंद ले रहे हैं बैठ के। अभी अभी मोन्टो ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में इजाफा किया था। और ये दूसरी गेंद को भी लगातार लेग की दिशा में खेला था। शानदार शॉट, दूसरा छक्का निकलता हुआ मोन्टो के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी मोन्टो के द्वारा, इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। निश्चित ही रूप से खराब गेंदबाजी कही जा सकती है। ऑफ की दिशा में रखा था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, बॉल गई थी स्लिप की दिशा में स्टार खिलाड़ी साजिद भाई के तरफ।
चीते की भांति हेलो। फील्डिंग करते हैं साजिद भाई। हेलो। जी जो भी बाहर कैच पकड़ेगा शाहीन भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए आ गए, अभी अभी मैं कह ही रहा था और अभी इनाम की घोषणा हो चुकी है। साहिल भाई की तरफ से 100 रुपए, जो कि सीमा रेखा के बाहर कैच लेता है तो उसे 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दर्शक सीमा रेखा के बाहर फील्डिंग सजा लें। शानदार गेंद, सीधी लेंथ की गेंद, पैरों पे पड़ी थी, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20 रन है कुल योग। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज थे ए बी, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं, और आरके 11 में शानदार गेंदबाज उपस्थित हैं। अर्जुन गोलू जैसे गेंदबाज, साजिद जैसे गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। साजिद लगातार खेलते हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। 14 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। रहमान भाई ने भरोसा जताया इन पे और उनके भरोसे पे निश्चित ही रूप से खरे उतरेंगे। और मंच पे उपस्थित हमारे छोटे भाई साहिल मैच का आनंद ले रहे हैं। मुंटी भाई कुछ चर्चा कर रहे हैं, मंच पे उपस्थित हैं। भुट्टो राज जी के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं। और साइड में हमारे सभी बड़े भाई बैठे हैं, रिजवान भाई, जावेद मेमन जी, अबरार अली, गप्पू भाई भी बैठे हैं। मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं समिति की तरफ से। बहरहाल सिंगल रन आया था, ओवर थ्रो हुआ था, निश्चित रूप से खराब क्षेत्र रक्षण आर के 11 के द्वारा देखने को मिला अभी अभी। सोमेश आते ही अभी अभी सफलता अर्जित की सोमेश ने। निश्चित ही रूप से अपील की थी, मुख्य निर्णायक समझ नहीं पाए थे, अभी उनका इशारा आना शेष, निर्णय आना शेष। आउट करार दिए गए। बल्ले का द्रोणी किनारा लगा था, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में और दूसरा झटका लगता हुआ मोन्टो के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मोन्टो, 2 छक्का लगाया था अपने पारी के दौरान। हेलो, नए बल्लेबाज महादेव आए हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर। सोमेश लगातार अच्छी गेंदबाजी, अभी अभी सफलता अर्जित की, दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी कर रहे हैं और पॉइंट की दिशा में खड़े हैं। साजिद भाई चीते की भांति फील्डिंग करते हैं, इनके 10 फीट अगल बगल से बॉल जाती नहीं। सोमेश लगातार अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद, लेग से ऑफ की दिशा में बॉल को टर्न करा रहे हैं और एक सफलता अर्जित की थी अभी अभी। मोन्टो को आउट किया था। मोन्टो 2 शानदार छक्का लगाए थे लगातार, उसके पश्चात अपना विकेट गंवा बैठे। 23 रन है कुल योग। चौथा ओवर गतिमान, पहले ही मन बना लिया था राहुल ने, बैठ के खेलना चाहते थे लेकिन बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में।
स्कोर 23 रन पे थमा हुआ, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी। ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पश्चात 23 रन कुल योग, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। छोटू है प्रहारक छोर पे, अप्रहारक छोर पे है राहुल, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। संतोष आए हैं नए गेंदबाज, आते ही धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंद रखी थी, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सिरे में परिवर्तन किया था, 1 रन चुराने में सफल रहे थे। संतोष 12 नंबर की जर्सी में अच्छे गेंदबाज RK11 की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। साजिद भी एक गेंदबाज है, ऑलराउंडर, लगातार रोज सुबह यहाँ इस ग्राउंड में खेलते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर साजिद। बड़े स्कोर के लिए जाना होगा इंटीरियर वर्ल्ड के बल्लेबाजों को, बड़े शॉट लगाने होंगे, इस प्रकार खेलना होगा, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, आसान सा कैच थमा बैठे। तीसरा झटका लगता हुआ, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ AB इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर को निश्चित ही रूप से तू चल मैं आया की भांति बल्लेबाजी करते हुए। एक राहुल के विकेट का पतन हुआ है, जो कि राहुल यादव थे, और अब दूसरे राहुल साहू हैं जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बहरहाल दर्शकों के लिए इनामी राशि रखी गई है। सीमा रेखा के बाहर अगर कैच लेता है कोई दर्शक तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार साहिल भाई के द्वारा दिया जाएगा। टीम के करता धरता राहुल साहू हैं, इंटीरियर वर्ल्ड के प्रोपराइटर और इस टीम के कप्तान राहुल साहू, जो कि प्रहारक छोर पे हैं। संतोष लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और अभी अभी लाइन लेंथ से भटके थे, खराब गेंद फेंकी थी, रिवर्स शॉट लगाया था और सफल नजर आए थे। निश्चित ही रूप से बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था 6 रनों के लिए। 30 रन जा पहुंचा है कुल योग। आते ही रिवर्स में छक्का लगाया, शानदार छक्का लगाया और खाता खोला था अपना। इस छक्के की मदद से राहुल साहू लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कुछ फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। संतोष एक सफलता अर्जित की थी, उसके पश्चात अपनी लाइन लेन से भटके थे, फिर रिवर्स खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से कनेक्ट हुई थी बल्ले में, बॉल सीमा रेखा बाहर और कैच लिया वहां दर्शक ने। और दर्शक से मैं निवेदन करूंगा मंच पे आ जाएं और अपना इनाम ले जाएं स्टेज से साहिल भाई के द्वारा। जो दर्शक कैच लिए हैं मंच पे आ जाएं। दर्शक मंच पे आते हुए नदीम मिर्जा जी इन्हें इनामी राशि दे दें साहिल भाई के द्वारा। जो 100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया था सीमा रेखा के बाहर कैच लेने का, तो साहिल भाई के शुभ हाथों से 100 रुपए का नगद पुरस्कार इन्हें दे दें। खुश हो के आते हुए दर्शक, शानदार दर्शक हमारे बिलासपुर के।
दर्शक स्टेज पे आ रहे हैं। शाहीन भाई के शुभ हाथों से 100 रुपये का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, जो कि इनामी राशि की घोषणा की गई थी, शाहीन भाई के द्वारा रखी गई है। और शानदार मैच चलता हुआ, ये अच्छी गेंद सीधा गिल्लियां बिखेरी, लाइन लेंथ से भटके 2 छक्का लगाया। उसके पश्चात पावेलियन की ओर जाते हुए अब है आते ही सफलता अर्जित की थी। मत चालू कर, ऊपर आले बंद कर दे, बंद कर दे। इसको ऊपर आले को पूरा इसको ले जाना, ये वाले को बस इसको पैक कर देना, बाकी रहेगा। चलो ना ओए। लगातार तू चल, मैं आया की भांति बल्लेबाजी। सचिन आए थे बल्लेबाज, और आते ही पहली ही गेंद में कैच थमा बैठे। साजिद ने कैच लपका था 14 नंबर की जर्सी में। साजिद शानदार बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं और फील्डर भी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित ही रूप से उनकी बल्लेबाजी आज देखने मिलेगी। उनका होम ग्राउंड है, काफी मुस्कुरा रहे हैं। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। एबी इंटीरियर वर्ल्ड की 5 झटके लग चुके हैं 37 रन के कुल योग पे। छठा ओवर है गतिमान अभय के रूप में। वहीं नए बल्लेबाज देव आए हैं। आते ही बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। स्कोर 37 रनों पे थमा हुआ। छठे ओवर की गेंदबाजी जारी। निश्चित ही रूप से एक बड़ा स्कोर बनाना होगा, समझबूझकर बल्लेबाजी करनी होगी, एक साझेदारी बनानी होगी। काफी धीमी गति की गेंद, लालच भरी गेंद, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य 1 रन चुराया। 38 रन जा पहुंचा है कुल योग। छठे ओवर की गेंदबाजी जारी। निश्चित ही रूप से एक बड़ा स्कोर बनाना होगा एबी इंटीरियर वर्ल्ड के खिलाड़ियों को। हालांकि 5 विकेट खोकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यह शानदार शॉट लगाया था, निश्चित ही रूप से पूरी तरह कनेक्ट हुआ था। और एक और कैच लिया है वहां खड़े दर्शक ने। बाबर आजम ने कैच लपका था। दर्शक है ये और खिलाड़ी भी हैं। और 100 रुपए का नगद पुरस्कार जीता है शाहीन भाई के द्वारा। शाहीन भाई अपना तिजोरी खोल के रखे। हेलो शाहीन भाई के शुभ हाथों से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बाबर भाई स्टेज पे आ जाए। नदीम भाई उन्हें पुरस्कार दिलवा दें शाहीन भाई के हाथों से। 100 रुपए का नगद पुरस्कार लिया है बाबर आजम। ये खिलाड़ी भी हैं, लगातार खेलते हैं, मैं इन्हें भली भांति जानता हूं। ये पूरे 1 हफ्ते इस टूर्नामेंट में फील्डिंग करने आते हैं, सीमा रेखा के बाहर कैच पकड़ने, इनामी राशि जीतने के लिए। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा कैच लिया था। बहरहाल स्कोर जंप करता हुआ 44 रन जा पहुंचा है 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात अमन आए हैं नए गेंदबाज। स्वयं के कोटे का पहला पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं अमन। स्कोर में बढ़ोतरी हुई है, 44 रन जा पहुंचा है। कम से कम 70 से 80 रनों के लिए जाएंगे। और अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई शेख निजामुद्दीन दुलारे भाई का आगमन हुआ है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दुलारे भाई भी काफी पैसे लुटाते हैं दर्शकों के लिए,
जब यहाँ आते हैं प्रतियोगिता में तो पूरी तरीके से अपनी तिजोरी खोल के आते हैं। और अभी अभी उनका आगमन हुआ और ये उनके आगमन में लगाया छक्का, शानदार शॉट। एक और दर्शक ने कैच लिया है। शाहीन भाई, आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी इसी प्रकार अगर छक्के लगते रहे और दर्शक कैच पकड़ते रहे तो। एक और दर्शक ने कैच लपका है। जावेद मेमन जी हमारे बड़े भाई मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं और कितने छक्के पड़ेंगे और कितने दर्शक कैच लेते हैं। 100 रुपये का इनामी राशि जीती है दर्शक ने। अब शाहीन भाई के पास चिल्लर की समस्या आ गई है मेरे को लग रहा है। शानदार शॉट लगाया, फील्डर वहां मौजूद। छोटू और देव की जोड़ी शानदार, एक साझेदारी बनती हुई और इसी प्रकार बल्लेबाजी करना होगा। अमन बोले थोड़े से महंगे साबित हुए थे और ये उठा के मारा है, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच थमा बैठे। छठे विकेट का पतन होता हुआ अभय थे, कैच लपका था। छठवां झटका लगता हुआ, अच्छी साझेदारी निभा रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके पश्चात अपना विकेट गंवा बैठे। अमन बोले ने झटका था विकेट। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 51 रन है कुल योग, 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। और अभी अभी हमारे बीच शेख नजीरुद्दीन जी सभापति नगर निगम, उनका आगमन हुआ। मैं समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। छोटे चच्चा, लगातार तू चल मैं आया की भांति बल्लेबाजी करते हुए ए बी इंटीरियर वर्ल्ड के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। 51 रन के कुल योग पे लगने वाला यह 7वां झटका था। हेलो अलीम भाई, आप स्टेज में आ जाएंगे। हाँ भाई आ रहा हूं। रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। 7 झटके लग चुके हैं ए बी इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर के खिलाड़ियों को। शानदार गेंदबाजी सोमेश के द्वारा, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोमेश, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांध के रखा है। फुल टॉस लेंथ की गेंद उठा के मारा था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, आसान सा कैच थमा बैठे।
शानदार मुकाबला चलता हुआ। 53 रन है कुल योग। 8 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अमन और आकाश बल्लेबाजी करते हुए, वहीं गेंदबाजी में है सोमेश। लगातार अच्छी गेंदबाजी सोमेश के द्वारा, ये हल्के हाथों से खेला था लेग की दिशा में। साजिद थे फील्डर वहां मौजूद, लगातार अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा देखने को मिल रही है। और हमारे बीच उपस्थित शेख नजीरुद्दीन जी, सभापति नगर निगम, मंच पे उपस्थित हैं। मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नदीम खान जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जफर भाई वो भी मंच पे उपस्थित हैं। सिटी मैन टेलर के प्रोपराइटर, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नदीम खान जी उपस्थित हैं। एसएक्स इंफ्रा बिल्ड के प्रोपराइटर हैं नदीम भाई, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित हैं और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। स्कोर 55 रन है। 8 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की गेंदबाजी के समाप्ति के पश्चात अंतिम 2 ओवरों की गेंदबाजी यानी शेष। तेज गति की गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, पैरों पे पड़ी थी गेंद। एक रन चुराने में सफल रहे थे। अमन भोले हैं गेंदबाजी में। तेज गति की गेंद, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा, आसान सा कैच थमा बैठे विकेट कीपर को। 9वां झटका लगा। अंतिम जोड़ी अब मैदान पे, देखना है ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर की टीम। दर्शकों के लिए इनामी राशि लगातार रखी गई है शाहीन भाई के द्वारा, लेकिन लगातार बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। पूरी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। अंतिम जोड़ी मैदान पे है। लेग बाई का इशारा आया था मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना जी का। स्कोर जंप करता हुआ 57 रन जा पहुंचा है। 90वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। बैटिंग पावर प्ले का उपयोग किया है बल्लेबाजों ने। 3 ही फील्डर सीमा रेखा पे तैनात रहेंगे, बाकी सभी फील्डर सर्कल के अंदर फील्डिंग करते हैं। अब इस बैटिंग पावर प्ले की 3 गेंद आनी शेष है। देखना इन 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है एबी इंटीरियर वर्ल्ड की टीम। बहरहाल धीमी गति की गेंद फेंकी थी। गेंदबाज अमन है, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 रन खर्च किया अपनी गेंदबाजी के दौरान। 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं अमन। धीमी गति की गेंद, पहले ही बल्ला घुमा दिया था बल्लेबाज ने। बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं। निश्चित ही रूप से बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। बॉल बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और ये उठा के खेला है बॉल। फील्डर नीचे मौजूद है, आसान सा कैच थमा बैठे। ऑल आउट होती हुई टीम एबी इंटीरियर वर्ल्ड 58 रन पे ऑल आउट होती हुई 59 रनों का लक्ष्य दिया है। 59 रनों का लक्ष्य दिया है आरके 11 बिलासपुर को। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला। और मंच पे उपस्थित शेख नजीरुद्दीन जी, छोटे चच्चा, सभापति नगर निगम, मैच का आनंद लेते हुए नदीम खान जी, जित्तू
हेलो। ए बी इंटीरियर वर्ल्ड के खिलाड़ी जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण सजा लेंगे। 58 रन बनाया है ए बी इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर ने। 59 रनों का लक्ष्य दिया है आर के 11 बिलासपुर को। आर के 11 बिलासपुर के कप्तान रहमान भाई से मैं निवेदन करूंगा एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। साजिद भाई को बस मत भेजना, बाकी किसी को भी भेज दें। स्वर्गीय असगर अली स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का गौरवशाली 25वें वर्ष का आज की रात्रिकालीन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है ए बी इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर और आर के 11 बिलासपुर के मध्य। इस मैच का आनंद लेने उपस्थित मंच पर शेख नजीरुद्दीन जी, नगर निगम सभापति, जित्तू भाई सिटी मेंटेलर के प्रोपराइटर, नदीम भाई एसेस्ट इंफ्रा बिल्ड के प्रोपराइटर मंच पर उपस्थित मैच का आनंद लेते हुए मैं समिति की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं मंच पे सामने हमारे बड़े भाई शेख निजामुद्दीन जी दुलारे भाई उपस्थित हैं, जावेद मेमन जी, रिजवान भाई, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हेलो, एक अतिरिक्त प्लेयर को भेज दे भाई। साजिद भाई आए हैं अतिरिक्त के रूप में। मैं इन्हें बल्लेबाजी में देखना चाहता था रहमान भाई, और आप इन्हें अतिरिक्त के खिलाड़ी के रूप में भेजा है कमेंट्री बॉक्स में। अच्छे बल्लेबाज हैं, लगातार इस मैदान में खेलते हैं, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए आए हैं और बैठेंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में।
हेलो। और अभी अभी पारी की शुरुआत होती हुई शानदार मुकाबला चलता हुआ 59 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम RK11। अभी अभी हमारे बीच राजेश शुक्ला जी का आगमन हुआ है ACCL। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कमेंट्री बॉक्स पर उपस्थित सपरिवार आए हैं इस मैच का आनंद लेने। मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं मंच पर उपस्थित शेख नजीरुद्दीन जी, सभापति नगर निगम बिलासपुर, जित्तूबाई जी, सिटीमैन प्रोपराइटर नदीम खान जी, इस मैच का आनंद लेते हुए पहला झटका लगता हुआ RK11 को ओम प्रकाश के विकेट का पतन हुआ है। बल्लेबाज पहला झटका लगा है RK11 को। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी AB इंटीरियर वर्ल्ड बिलासपुर के गेंदबाजों को। हालांकि लो स्कोरिंग मैच कहा जा सकता है निश्चित ही रूप से। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 रन है कुल योग, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। और अब गेंदबाजी में आए हैं सचिन। शानदार गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में तो कुछ खासा योगदान नहीं दे पाए थे, 0 के स्कोर पे आउट हुए थे, लेकिन उसके पश्चात अभी गेंदबाजी में आए हैं और धारदार गेंदबाजी करते हैं। रॉकेट की भांति इनकी गेंद निकलती है। शानदार गेंदबाज है बिलासपुर के। धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से ढकेल दिया लेग की दिशा में। हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सिरे में परिवर्तन किया था। 11 रन जा पहुंचा है कुल योग। दूसरा ओवर है गतिमान सचिन के रूप में। वहीं बल्लेबाजी में अमन और अभय की जोड़ी मैदान में। अमन भोले गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी की थी, 2 विकेट हासिल किया था अपनी गेंदबाजी के दौरान। और अभी देखना है बल्लेबाजी में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। प्रहारक छोर पे है अभय, अप्रहारक छोर पे है अमन। शानदार टीम RK11 बिलासपुर। वहीं गेंदबाजी में सचिन है। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेला था, सम्मान दिया था। निश्चित ही रूप से लो स्कोरिंग मैच है तो बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट लगाने का जोखम नहीं उठा रहे हैं। जानते हैं सिंगल डबल अगर खेलते हैं तो भी उनकी टीम या मैच जीत सकती है। लेकिन गेंदबाजी में सचिन जैसे गेंदबाज है, तेज गति की गेंद, काफी तेज गति की गेंद, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना जी का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ इस एक अतिरिक्त के साथ 12 रन जा पहुंचा है कुल योग, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए AB। ये अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद उठा के मारा है। फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन कुछ खतरा हो सकता था, शानदार रनिंग हो सकती थी, लेकिन मना किया था अमन ने। हालांकि दूसरा रन हो सकता था, कैच भी छूटा था वहां खड़े फील्डर के द्वारा। निश्चित ही रूप से फील्डर रुके थे, जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं रिप्ले। फील्डिंग में जो फील्डर थे राहुल यादव है संभवतः, कैच बना सकते थे लेकिन नहीं पता ऐसा क्या हुआ था कि वो रुक गए थे।
अच्छा डाई लगाया था। ये पटकी हुई गेंद थी, उठा के मारा है फील्डर, वहां मौजूद है, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था। अमन बोले कि बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का 20 नंबर की जर्सी में। शानदार बल्लेबाजी RK11 के खिलाड़ियों के द्वारा। वहीं गेंदबाजी में निश्चित रूप से खराब गेंदबाजी करी जा सकती है सचिन के द्वारा। हालांकि लो स्कोरिंग मैच है तो इसमें पूरी तरीके से बांध के रखना होगा बल्लेबाजों को, कम से कम रन खर्च करने होंगे। लेकिन गेंदबाज रनों की बारिश कर रहे हैं, वहीं बल्लेबाज किसी प्रकार मौका नहीं छोड़ रहे रन बटोरने का। यार्कर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से ऑफ की दिशा में खेल दिया था, गैप ढूंढा था बल्लेबाजों ने। अमन बोले अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से 20 रन जा पहुंचा कुल योग। दूसरा ओवर सचिन के रूप में। यह अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर थी। इतनी बाहर के मुख्य नाक को दोनों ही हाथ समानांतर खड़े करने पड़े थे। 1 रन अतिरिक्त के रूप में काउंट किए मेरे साथी स्कोरर भाई राज ने। 21 रन जा पहुंचा है कुल योग। रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। हेलो। और अब गेंदबाजी में तीसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं निखिल मोरकल। शानदार गेंदबाज, लंबे कद काठी के धनी, 12 नंबर की जर्सी पर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट हासिल करना होगा, रन रोकने होंगे। काफी रन बना चुकी है RK11, 21 रन बना चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। ये अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद, हल्के हाथों से ढकेला था। 1 रन चुराने में सफल रहे थे। बल्लेबाज भी समझते हैं कि सिंगल डबल से ही स्कोर बन जाएगा। काफी रन बन चुके हैं चौके छक्के से। हालांकि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। AB इंटीरियर वर्ल्ड के बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से कोई भी बल्लेबाज 12 रन से ज्यादा नहीं बनाए हैं। 58 रन बनाए और 59 रनों का लक्ष्य दिया। निखिल, पटकी हुई गेंद थी, निश्चित रूप से लेग स्टंप से काफी बाहर रखी थी। बॉल धीरे धीरे सीमा रेखा के पार जाती हुई और रुकी थी बॉल। 2 रन लेने में सफल रहे थे। निश्चित रूप से अगर बॉल बल्ले का संपर्क नहीं होता तो वाइड करार दिया जाता मुख्य निर्णायक के द्वारा, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। अभय थे प्रारंभ छोर पे, अप्रारंभ छोर पे अमन। ये अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल कहीं बल्ला कहीं। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी निखिल को और सभी गेंदबाजों को। रन बनाने से रोकना होगा, विकेट हासिल करने होंगे अगर यह मैच जीत के अगले दौर में प्रवेश करना है। और ये उठा के मारा है फील्डर, वहां मौजूद है, आसान सा कैच। सूरज ने लपका था कैच। असफलता हासिल की थी निखिल ने।
दूसरा झटका लगा है RK11 को। सानू मिर्जा आए हैं। अगले बल्लेबाज आते ही तेज बल्ला चलाया था, लेकिन बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। वहीं गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी निखिल के द्वारा अभी अभी सफलता अर्जित की थी। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी, कसावट भरी गेंदबाजी करनी होगी, रन बनाने से रोकना होगा, बल्लेबाजों को विकेट हासिल करने होंगे। और यह सम्मान दिया था, टप्पा खाने के पश्चात हाइट को आई थी बॉल, हल्के हाथों से सम्मान दिया। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 24 रन है कुल योग, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अभी भी रहमान जैसे बल्लेबाज पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। अर्जुन सिंह गोलू जो कि लगातार इस मैदान में खेलते हैं, होम ग्राउंड उनका, रोज सुबह यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और साजिद, इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार रोज सुबह 6:30 बजे यहाँ उपस्थित होकर प्रैक्टिस करते हैं और अभी पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। मैं उनकी बल्लेबाजी देखना चाहूंगा, अगर उनका नंबर आता है तो निश्चित ही रूप से बल्लेबाजी में उतरेंगे। बहरहाल अमन 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों पे। वहीं सानू मिर्जा प्रहारक छोर पे, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। गेंदबाजी में आए हैं आकाश। आते ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि फील्डर वहां उपस्थित थे, लेकिन काफी तेज रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। स्ट्राइक रोटेट किया था, सानू मिर्जा को दिया था 22 नंबर की जर्सी पे। प्रहारक छोर पे सानू मिर्जा, वहीं गेंदबाजी में आकाश है। स्वयं के कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं और ये पॉइंट की दिशा में खेला है। फील्डर वहां मौजूद है, देखना है 4 रन रोक पाते हैं या नहीं। निश्चित ही रूप से बॉल सीमा रेखा के पार जाती हुई। 4 रनों का इशारा आता मुख्य निर्णायक मनीष सक्सेना जी का। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, कुछ खतरा बन सकता है। और अच्छा कैच एबी के द्वारा, शानदार कैच लपका था एबी ने। काफी दूर रनिंग करनी पड़ी थी, लेकिन कैच लपका था, सफलता हासिल की थी। शानू एक अच्छे बल्लेबाज थे, अभी अभी चौका लगाया था, उसके पश्चात अपने विकेट गंवा बैठे। तीसरा झटका लगा RK11 का। सौरभ आए हैं अगले बल्लेबाज 18 नंबर की जर्सी में। दो मिनट भाई। आकाश ने अभी अभी सफलता हासिल की थी, सानू मिर्जा का विकेट हासिल किया था। और अब सौरभ आए हैं। यार कल लेंथ की गेंद थी, आते ही बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे, लेकिन बॉलर बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था, बिड हुए थे। अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही रूप से इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज आकाश को, निखिल को और सचिन को। 6 नंबर की जर्सी में सचिन अच्छे गेंदबाज हैं, शानदार गेंदबाजी करते हैं।
और ये निश्चित रूप से पूरी तरीके से कनेक्ट हुई थी बल्ले में और सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचाया था सौरभ ने। 6 रनों का इशारा आया था और 6 रनों से खाता खोला था सौरभ ने। पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करती हुई RK11 बिलासपुर 35 रन पे जा पहुंचा है कुल योग। सैंतीस गेंदों पे 24 रनों की और आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला हल्के हाथों से, फील्डर वहां मौजूद थे निखिल। ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 35 रन कुल योग, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 6 ओवरों की गेंदबाजी यानी शेष 36 गेंदों पे 24 रनों की आवश्यकता। निश्चित रूप से पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करती हुई RK11, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम ओवर की अंतिम गेंद फेंके जाने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि शेख नजीरुद्दीन जी, सभापति नगर निगम बिलासपुर, मंच पर उपस्थित है, मैच का आनंद ले रहे हैं। साथ ही बड़े भाई जित्तू भाई, नदीम भाई उपस्थित इस मैच का आनंद लेते हुए मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नदीम मिर्जा जी भी हैं, साहिल भाई भी हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं साहिल भाई। नदीम भाई काफी खुश हैं इस आयोजन में, हमेशा खुश रहते हैं। जब इस आयोजन का आगाज होता है तो नदीम मिर्जा जी और फरदीन मिर्जा जी के चेहरे पे मुस्कान रहती है। पूरे 1 हफ्ते लगातार मेहनत करते हैं, जूझते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, इसीलिए यह टूर्नामेंट सफल होता है। इनकी मेहनत रंग लाती है। और इस समिति के, असगर क्रीडा समिति के जो संस्थापक हैं भुट्टो राज जी, इनके सुपुत्र हैं ये नदीम मिर्जा जी और फरदीन मिर्जा जी, और साथ में जो बैठे हैं साहिल भाई, छोटे भाई जैसे हैं। बहरहाल लगातार छक्के लगाते हुए सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, काफी बड़े छक्के लगा रहे हैं, गगनचुंबी प्रहार लगा रहे हैं। निश्चित ही रूप से मुझे लग रहा है कि AB इंटीरियर वर्ल्ड का यह पहला और अंतिम मुकाबला है और इनका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा ऐसा लग रहा है। निखिल थे गेंदबाजी में, मोरकल जिनका स्वागत किया था बल्लेबाज सौरभ ने। यह अच्छी गेंद थी, धीमे हाथों से खेला, फील्डर उपस्थित थे। अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान है, एक बाउंड्री लगाने के पश्चात बॉल हल्के हाथों से खेलते हैं, सिंगल डबल लेना चाहते हैं। 18 रनों की और आवश्यकता है, 17 रनों की, माफ कीजिए। ये अच्छी गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद पैरों पे पड़ी थी। निश्चित ही रूप से अगर LBW का नियम रहता तो अभी सौरभ की पारी का अंत हो सकता था। और ये कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच थमा बैठे। हालांकि अपना काम कर दिया है सौरभ ने, शानदार बल्लेबाजी करते हुए जाते हुए। चौथा झटका लगा RK11 को। अर्जुन आ रहे हैं नए बल्लेबाज, अर्जुन उर्फ गोलू। सत्रह रनों की और आवश्यकता है, 5वां ओवर है गतिमान।
RK11 के जो कप्तान है रहमान भाई, मुझे लग रहा है बल्लेबाजी के लिए आने वाले हैं। टी शर्ट बदल रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मैच जीत चुके हैं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। निश्चित ही रूप से ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल योग 44 रन।
ए बी आए हैं गेंदबाजी में। हालांकि मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं। आते ही बड़ा शॉट लगाया, फील्डर वहां मौजूद थे, आसान सा कैच थमा बैठे। अरमान है, माफ कीजिए, अरमान है 12 नंबर की जर्सी में। शानदार क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है एबी के द्वारा निश्चित ही रूप से। हालांकि मैच पूरी तरीके से RK11 की झोली में जाता नजर आ रहा है। बड़ा शॉट लगाया है जमीनी प्रहार, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है सूरज। जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सिरे में परिवर्तन किया था। 5 रनों की और आवश्यकता। साजिद आ पहुंचे हैं प्रारंभ छोर पे। अब देखना साजिद छक्का लगाकर मैच खत्म करते हैं या सिंगल डबल से यह मैच जीतते हैं। और ये उठा के मारा है, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच थमा बैठे। सचिन थे फील्डिंग में, काफी मुस्कुरा रहे हैं सचिन। हालांकि मैच अभी बचा है। 2 विकेट हासिल कर चुके हैं एबी। साहिल भाई और फरदीन मिर्जा जी चाय की चुस्की लेते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। और साहिल भाई ने मेरे से कुछ वादा किया था मैच के बाद का, वो वादा पूरा करेंगे मुझे उम्मीद है। साजिद भाई से बहुत उम्मीदें थी, छक्का लगाकर मैच खत्म करेंगे, लेकिन वो तो कैच थमा बैठे। जबकि रोज इसी मैदान में सुबह से शाम मैच खेलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं साजिद, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। लक्की आए हैं नए बल्लेबाज 7 विकेट के नुकसान पे। RK11 बल्लेबाजी करती हुई। और अभी अभी छक्का लगाया था लक्की ने और ये मैच को खत्म किया था। और एबी इंटीरियर वर्ल्ड का सफर यहीं समाप्त होता हुआ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है RK11 के अमन बोले। 18 रन 3 विकेट, शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी।